नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त और 2 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आने वाला भविष्य प्रमुख 3 बातों पर निर्भर करता है: आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं और आप किन लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपका भविष्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम शहर में हो रहे हैं, उसमें भारत ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अभी तक भारत ने 6 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं किसको कौन सा मेडल मिला और किस खेल में मिला और किस वर्ग में मिला, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के यदि क्वेश्चन पूछता है तो हमको हर तरीके के आंसर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम मीराबाई चानू, जो कि वोमेंस कैटेगरी 49 किलोग्राम वर्ग और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। पिछले बार भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अपने उस प्रदर्शन को इन्होंने फिर से दोहराया है। दूसरा गोल्ड जीता है जेरमी लाल रिंगुना ने, जो कि मेंस कैटेगरी 67 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में ही गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 1 महीने पहले अपना एक गोल निर्धारित किया था, अपने प्रोफाइल पिक्चर में गोल्ड की तस्वीर लगाई थी कि हमको इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतना है, और इन्होंने उसको सच साबित कर दिया। इसलिए इंसान यदि कोई चीज़ ठान लेता है, अपना गोल डिसाइड कर लेता है और उसके लिए सतत प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता ज़रूर मिलती है। तीसरे नंबर पे आता है अंचिता। अंचिता ने मेंस कैटेगरी के 75 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में ही गोल्ड जीता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 गोल्ड हो गए। चौथा पदक जीता है संकेत सरगर ने, जो कि मेंस के 55 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में ही सिल्वर मेडल जीता है। पांचवा मेडल जीता है विद्या रानी देवी ने, जो कि वुमेंस कैटेगरी 55 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में ही सिल्वर मेडल जीता है। और छठवां गुरु राजा पुजारी, जो कि मेंस कैटेगरी 61 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी तक भारत को जितने भी पदक मिले हैं वो वेट लिफ्टिंग से ही मिले हैं। अब आशा करते हैं कि भारत कुछ अन्य खेलों से भी पदक जीतेगा और पदक तालिका में अभी वर्तमान में 6वें स्थान पर है। उस आशा करते हैं कि उससे अच्छा पहुंचे, अच्छा प्रदर्शन करे और पदक पदक तालिका में टॉप 5 में जगह बनाए। अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक 2024 का भी नया नारा घोषित हुआ है, जिस गेम्स वाइड ओपन ओलंपिक 2024, जो कि पेरिस शहर में आयोजित होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। विधानसभा बैठकों के मामले में केरल शीर्ष पर है। अभी तक पूरे देश में जितने भी विधानसभा सत्र लगे हैं, तो उसमें केरल जो है वो शीर्ष पर है। वहाँ पर 61 दिन वहाँ पे बैठकें हुई और लगभग 144 अध्यादेशों की घोषणा भी हुई। दूसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, यहाँ पर 43 दिन बैठकें हुई। और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, जहाँ पे 40 दिन विधानसभा की बैठकें हुई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7.4 कर दिया है, क्योंकि इस समय आर्थिक मंदी है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जिससे कई चीज़ें महंगी हो गई हैं, तेल महंगा हो गया है और इसलिए जो है कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही। इसलिए आईएमएफ ने भारत की विकास दर को घटाकर 7.4 कर दिया है। एशियाई विकास बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के विकास का अनुमान को 7.5 से घटाकर 7.2 कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही
में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं। तो भारत में एक आंकड़े के अनुसार 329 बाघ जो है पिछले 3 वर्षों में मारे गए हैं। वो अलग अलग तरीके से मारे गए हैं। कई बाघ बीमारी से मरे, कई करंट से मरे, कई शिकारियों ने मार दिए। तो इस तरीके से अब ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। भारत में लगभग पिछले 3 वर्षों में 329 बाघ मारे जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अब जो है रामसर की टोटल 54 साइट्स हो गई हैं। पहले अभी कुछ दिन पहले 49 थी, 5 और नई साइट्स बना दी गई हैं। अब कुल मिला के 54 साइट्स हो गई हैं रामसर साइट्स। रामसर साइट्स क्या है? तो रामसर सम्मेलन हुआ था, मतलब ईरान के शहर में रामसर में 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें जो वर्ल्ड की जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से रामसर साइट बनाई गई। और विश्व में अभी तक लगभग 2400 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं और उसमें से भारत में 54 हैं। और अभी जो 5 रामसर साइट बनाई गई हैं, 3 तमिलनाडु में बनाई गई हैं, एक मध्य प्रदेश के शांक सागर शिवपुरी में बनाई गई है और एक मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि को बनाई गई है। सबसे ज़्यादा भारत में रामसर साइट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे ये रामसर साइट्स की संख्या 10 है। और जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। सीरीज़ को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।